हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने सीमेंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइमर्स के बारे में बताया था, इसमें पल्स टाइमर को हमने देखा था कि एक पल्स टाइम जो है, एक पल्स वैल्यू जो होती है इन टाइम, तो वो किस तरीके से हम उसको पल्स प्रोवाइड करते हैं और टाइमर आपका चलता रहता है। तो अब जो है हम ऑन डिले टाइमर को देखेंगे आज। तो इसमें टाइमर ऑपरेशंस में जाता हूँ मैं, और ये ब्लॉक जो है टी ऑन का जो है यहाँ पर मैं लाके इसको ड्रॉप करता हूँ। ये इसका डाटा ब्लॉक का नंबर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ इनपुट्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने बता दिया इनपुट के लिए क्या है, आउटपुट यहाँ पे ले लेता हूँ। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें बताने के साथ साथ जो है यहाँ पर इसका जो है बेसिक फंक्शंस भी बता दूँ किस तरीके से फंक्शन करता है। टीपी टाइमर को भी हमने देखा था बेसिक फंक्शन, वीडियो नहीं देखी तो इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है वो उसके ऊपर मैंने बनाई है, तो आप वो जाकर भी देख लें। बाकी मैं यहाँ पर जो है जैसे ही ओपन होता है मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लेट मी क्लियर इट। सो यस, आई गॉट इट। सो ये जो है आपका टी ऑन है, जनरेट ऑन डिले, यानी आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ डिले के बाद ऑन होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऑन डिले। सो व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे देखिए हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है, ईटी और पीटी है। ईटी क्या होता है, हमारे पास लैप्स टाइम होता है, और पीटी क्या होता है, प्रीसेट टाइम होता है जो हम सेट करते हैं। अब देखें ऑन होगा आउटपुट कब, जब मैं इनपुट प्रेस करूँगा, एक स्विच मैंने प्रेस किया, उसके कुछ सेकंड्स बाद कौन सा जो मेरा पीटी का टाइम है प्रीसेट, मैंने 10 सेकंड सेट किया पीटी पे, तो पीटी 10 सेकंड बाद आउटपुट को ऑन कराएगा। कब से 10 सेकंड से स्टार्ट होंगे, जब मैं इनपुट पे पुश बटन या किसी सेंसर को में एक्टिवेट होगा, इस इंस्टेंट पे हुआ, तो इसी इंस्टेंट से 10 सेकंड्स लेगा जो पीटी में मैंने वैल्यू दी है, उस 10 सेकंड्स के बाद मेरा आउटपुट ऑन होगा। ऐसा नहीं है मैंने प्रोग्राम रन किया उधर ही से स्टार्ट हो गया 10 सेकंड, नो। प्रोग्राम रन होने के बाद जब भी कोई सेंसर या पुश बटन या मैं कोई कमांड देता हूँ अपने इनपुट को और वो हाई होता है, वहाँ से लेकर 10 सेकंड लेगा, फिर आपका आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आई होप यह चीज़ आपको समझ आ गई हो। लेकिन मुझे आउटपुट को ऑन रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पल्स दे दी और फिर ऑफ हो गया तो आउटपुट भी ऑफ, आउटपुट ऑन रहेगा, नहीं, आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। आई नीड टू स्टेबल, आई नीड टू सस्टेन, आई नीड टू कीप ऑन द आउट इनपुट। ठीक है, आई नीड टू कीप द इनपुट ऑन सो आई कैन गेट द परफेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ से ऑन रहा, 10 सेकंड्स के बाद पीटी की जो भी विड्थ है, पीटी की जो भी वैल्यू है प्रीसेट वैल्यू की, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली और एचएमआई पे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिए, यहाँ पर वही चीज़ जो है मैं टैग्स ले लेता हूँ पीएलसी के, मैंने टैग्स पहले बना रखे हैं। ठीक है, कैसे टैग्स बनाते हैं वो आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पर भी जाके रीनेम टैग्स कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। सो आई विल कीप हियर टी 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड का डिले ले रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे Q0.0 ले लेते हैं हम, आउटपुट पीएलसी टैग किया हुआ है। और यहाँ पर जो है हम MD10 ले लेते हैं। ठीक है, MD10 हमने यहाँ ले लिया, टी ऑन टाइमर है, इसको कंपाइल किया, एंड आफ्टर कंपाइलेशन जो है हमारे पास एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने हैश के बाद एस नहीं लगाया। ठीक है, T#10 seconds। ओके, सो वी नीड टू कंपाइल इट अगेन, एंड दैट्स गुड, इट हैज़ हैपेंड। एंड देन आई नीड टू डाउनलोड द प्रोग्राम टू द वर्चुअल पीएलसी में डाउनलोड कर लिया प्रोग्राम, और यहाँ से इसको जो है हम मॉनिटरिंग इसकी ऑन कर लेते हैं। HMI जो है हमारी ये रही, इसको ऑन डिले टाइमर है हमारा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी कंपाइल करके जो है सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सो वी कैन हैव ओवरव्यू। सो इसको यहाँ से करते हैं, ये NCC खुला है आपका, और यहाँ पे OB भी खोल लेते हैं साथ, सो वी कैन गेट बोथ। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं। अब क्या होगा, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, जब मैं इसको पल्स प्रोवाइड करूँगा कहाँ से, HMI से, यहाँ से, तो मेरे पास आउटपुट कब ऑन होगा, आफ्टर 10 सेकंड्स। कैसे, ये क्या प्रेस, 10 सेकंड्स चलना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 पॉइंट समथिंग सेकेंड, 6.7 पॉइंट समथिंग सेकेंड, और ये 10 सेकंड जैसे होंगे आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन डिले है ना भाई। ऑन डिले का मतलब क्या होता है भैया, ऑन डिले मीन्स कि योर आउटपुट विल टर्न ऑन और योर आउटपुट विल एक्चुएट आफ्टर 10 seconds or whatever the seconds you have defined enter your preset timer.
Okay, I hope you are getting my point. If you are getting my point, so don't forget to subscribe my channel, so you can have better अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो ये चीज़ समझ आ रही है आपको. सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे कोर्स में, ठीक है. कोर्स नहीं भी करना है, इसमें सारी चीज़ें आप देख लोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है. वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एडवांस लेवल तक के लिए. सो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो, लाइक करो. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ. देखो, अब यहाँ पर पल्स टाइमर में हमारे पास क्या था, हमने एक पल्स दे दी थी, पल्स चले गया था, हमने छोड़ दिया था, पल्स जा चुकी थी, वो चल रहा था टाइमर. लेकिन ऑन डिले में आपको क्लिक करके रखना है, सेंसर्स को या पुश बटन को प्रेस हुए रखना है. जैसे ही आप छोड़ दोगे वो ज़ीरो हो जाएगा और फिर अगेन वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है. आप यहाँ पे भी इसका रिस्पॉन्स देख रहे हो, ठीक है. कैसे, ये देख रहे हो, ये चीज़ छोड़ोगे ख़त्म हो जाएगा, पकड़े रहोगे चलता रहेगा. तो इस चीज़ को देखना है थोड़ा सा, ठीक है. ये किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग है यार ये, और इसमें कुछ भी नहीं है इतना कोई ख़ास, ठीक है. सीमेंस को तो बना कर रखा हुआ है, लेकिन बहुत ईजी है अगर आप इसको समझो ना. देखो, योर आउटपुट विल टर्न ऑन आफ्टर 10 सेकेंड्स, लेकिन वो 10 सेकेंड्स तक मुझे अपने इनपुट को जो M0.0 है, ठीक है, ये जो पुश बटन है इसको ऑन रखना है. ये कोई सेंसर हो सकता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, लिमिट स्विच हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आई, ठीक है, उसने लिमिट स्विच को जो है हिट करा, लिमिट स्विच का अब टाइम स्टार्ट है. लेकिन देखो, चूँकि उसने या आपका शोरूम हो सकता है, या अगर कोई आपकी जो है वॉशिंग आप प्रोवाइड करो किसी कार को, तो कार अंदर पार्किंग में आई आपकी वॉशिंग एरिया में, ठीक है, लिमिट स्विचेस लगे, ठीक है. अब लिमिट स्विचेस तो लग गए, अब लगे भी, अब क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ कि लिमिट स्विच लगने के बाद जो है 10 सेकंड के बाद मेरे पास शॉवर ऑन हो जाए. तो जैसे ही गाड़ी आई, लिमिट स्विचेस लगे मेरे, और लिमिट स्विच स्टेबल हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी अंदर आ चुकी है, वो ऑन है. इसी तरीके से ऑन है, कैसे, जैसे ये ऑन हुआ पड़ा है, तो ये ऑन है. अब क्या हुआ, मेरे पास आउटपुट ऑन हो रहा है. कैसे, गाड़ी आई, गाड़ी लग गई लिमिट स्विच में, ठीक है, लिमिट स्विच मेरा एनर्जाइज हो चुका है, गाड़ी अपने अंदर है वहाँ पे वॉशिंग एरिया में. अब 10 सेकंड के बाद मेरे पास शॉवर ऑन हो रहा है, ठीक है. कोई आउटपुट है पीएलसी से, क्योंकि शॉवरिंग ऑन कर रहा है, पंप को चला रहा है, मोटर को, और शॉवरिंग हो रही है. तो इसी तरीके से आप इसको देख सकते हो. अब ठीक है, लेकिन 10 सेकंड के बाद हो रहा है. अब आपको आइडिया हो गया कि भाई ये चीज़ ऑन हो रही है, ये चीज़ ऑफ किस तरीके से हो रही है. यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पल्स टाइमर और आपका ऑन डिले टाइमर. अभी मैं आपको ऑफ डिले टाइमर भी बताता हूँ. सो ऑफ डिले टाइमर के लिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है. और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन डिले था, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है. मैं ऑफ डिले टाइमर लेकर आता हूँ, और ऑफ डिले में पीटी टाइम में यहाँ पे देता हूँ T#10 सेकेंड्स, और यहाँ पर जो है मैं इसको दे देता हूँ MD20 दे देता हूँ, ठीक है. MD20 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको टैग नहीं दिया हुआ MD20 का. और MD20 को मैं कह देता हूँ ETT ऑफ, ठीक है. ETT ऑफ हो गया. यहाँ पे मैंने MD10 दे दिया, और अब मुझे इसको डिफ़ॉल्ट टेबल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. वो देख लेना किस तरीके से, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ. यहाँ पर जो टाइमर है इसको मैं कह देता हूँ PLC टैग्स पे जाते हैं. PLC टैग में हमारे पास जो है, हमने अभी जो टैग दिया है उसका नाम क्या है, ETPLC है, ठीक है. डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाते हैं, ETPLC ये रहा, ठीक है. कहाँ से आया है, यहाँ से आया भाई, सिंपल, और कहीं से नहीं आया. तो ETPLC आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है. अच्छा, ETPLC नहीं है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ. उसको मैं कहता हूँ कि यार ये जो है मेरा MD10 की बजाय हम MD कौन सा लिया था हमने, हम MD20 ले लेते हैं. MD20, ये हमारे पास MD20 आएगी, और MD20 को मैं टैग दे देता हूँ T ऑफ. ऑफ डिले टाइमर है तो T ऑफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आता रहे. इसको चेंज कर दिया है. प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे ये ले लिया,
ठीक है, ताकि मैं चाहे से इसको एक्सेस करा सकूँ, इसको देख सकूँ। ओके, सो दैट्स परफेक्ट। इसको जो है हम कंपाइल कर लेते हैं एंड देन इसको जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो वंस वी डाउनलोड द प्रोग्राम वी नीड टू परफॉर्म इट ऑनलाइन। यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं इसका, रूट स्क्रीन पे जाके जो हमारा पहला WinCC इसको यहाँ से हम हटाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ हो गई है और अब हम इसको सिमुलेटर ऑन करते हैं इसका। सॉरी, मैं यहाँ पर इसको ऑफ डिले लिख लूँ, सो बेटर हो जाएगा ये भी। देखो, चीज़ों को समझाने का मकसद यही है कि आपको सही से चीज़ें समझ आएँ, वरना मैं इतनी इन डेप्थ भी ना समझाऊँ तो आप लोगों को चीज़ें समझ आए। बट ये कि बेटर अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेशन हो गई है इसकी, आपके पास WinCC की विंडो आ जाएगी यहाँ पर अभी, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू हैव द विंडो ऑफ WinCC। मैं TIE पोर्टल खोलता हूँ, यहाँ पे इसको जो है विजुअलाइजेशन आपको दिखाता हूँ। ये ऑफ डिले है, देखो ऑफ डिले का मतलब क्या होगा, आउटपुट ऑन रहेगा लेकिन ऑफ होगा डिले के बाद, ठीक है। अब देखो इसको, ऑफ डिले टाइमर आ गया तुम्हारे पास, वेरी गुड, मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, दैट इज गुड। तुम्हारे पास आ गया ऑफ डिले का टाइमर। अब देखो ऑफ डिले के टाइमर में क्या होगा, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज ये कर लूँ, जूम आउट कर लूँ, ठीक है, ताकि WinCC भी देख सको भाई, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास WinCC। अब तुम जब इसको कमांड दोगे तो टाइमर चलना शुरू होगा, ठीक है, और आउटपुट चल जाएगा। देखो कैसे, ये प्रेस किया, आउटपुट ऑन है और टाइमर भी चल रहा है, ठीक है। टाइमर कितने सेकंड का है, 10 सेकंड का है, ठीक है। 10 सेकंड बाद क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट को सिग्नल देना है और फिर रिलीज़ करना है। मतलब देखो आपके पास क्या हुआ, ऑफ डिले टाइमर का क्या कर रहा है आपके पास, जब उसके पास ऑफ कब हो रहा है वो, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये एनर्जाइज हो गया, आउटपुट ऑन हो गया। अब आउटपुट ऑफ कब होगा, जब मैं यहाँ से इसको रिलीज़ करूँगा, इस बटन को। देखो अभी बटन मैंने प्रेस कर रखा है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो इसकी इंडिकेशन। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा बटन को, ये छोड़ा मैंने, और अब मेरे पास जो है टाइमर चलना शुरू हो गया, ठीक है। टाइमर क्या चल रहा है, अपनी टाइम की वैल्यू बता रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, 10 सेकंड्स तक पहुंच रहा है। 10 सेकंड क्यों, क्योंकि मैंने प्रीसेट टाइमर 10 सेकंड दिया। एक और बार देख लो, प्रेस किया, आउटपुट ऑन हो गया, लेकिन टाइमर नहीं चल रहा। टाइमर कब चलेगा, जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे रिलीज़ करूँगा तो 0 हो जाएगा, आपका N हो जाएगा। छोड़ा, रिलीज़ हो गया। अब टाइमर चल रहा है 10 सेकंड का, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इसी तरीके से ये 7, 8, 9 और 10 सेकंड बाद आपके पास आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ आ रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कोई अगर इशू है सो आई कैन रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू।